नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य की विशेष कक्षा में मैं मनोज खंडेलवाल आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आशा और उम्मीद दोनों एक साथ करने के साथ मैं आपसे ये उम्मीद भी करता हूं कि आप पढ़ रहे होंगे, अच्छे होंगे और भली भांति अपने कार्य में लगे हुए होंगे। आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू रूप से आगे ले जाते हुए उसी टॉपिक को जहाँ से हम कल छोड़ के गए थे वहीं से आज क्रम को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था साहित्य हिंदी का काव्य दोष, और पहली वीडियो में इस दोष के बारे में जब हम शब्द दोष आ गया तो गुणों के विपरीत हो गया दोष, अर्थात जो कविता का जो मुख्यार्थ है और मुख्यार्थ के अपकर्ष जो करने के तत्व होते हैं, यानी मुख्यार्थ में बाधक जो तत्व होते हैं, उन्हें हमने दोष कह दिया था। दोस्तों, कोई निश्चित संख्या इनके प्रकारों की नहीं थी, तो 4 प्रकार वैसे हमने बांट दिए थे: अर्थ दोष, शब्द दोष, रस दोष, वाक्य दोष। सबसे पहले हम पढ़ रहे थे शब्द दोष जो हमारे सिलेबस में थे, और शब्द दोष में सबसे पहले कल हमने पढ़ा था श्रुति कटुत्व दोष। जैसा कि नाम से हमें लग रहा है, श्रुति में सुनने में, कटु में कड़वा, सुनने में लगे जो कड़वा, जो हमारे कानों को अच्छा ना लगे, कटु लगे, कड़वाहट उत्पन्न हो जाए, अर्थात जहाँ श्रृंगार रस में मैं यूँ कहूँ ऐसे शब्दों का प्रयोग कोमल मधुर शब्दावली के साथ मूर्धन्य वर्णों का प्रयोग जहाँ हो जाए, वहाँ हम श्रुति कटुत्व दोष का उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया था, देखत कब कौतुक थे, देखने को विचार, और कब के एक तक डट रही, टटिया अंगुरिन डाटू। टटिया टेटे वर्ण आ रहा है, इस टेटे वर्ण ने पूरी दोहे का अर्थ ना बदल करके सुनने में जो कड़वाहट थी वो पैदा कर दी। इसलिए यहाँ उदाहरण था हमारा श्रुति कटुत्व दोष की। एक उदाहरण और देखें, फिर अपन दूसरे उदाहरण पर चलेंगे कि कवि के कठिनतम कर्म की करते नहीं हम दृष्टता। कवि के कठिनतम कर्म की करते नहीं हम दृष्टता। कवि के कठिनतम कर्म की करते नहीं हम दृष्टता, पर क्यों ना विषयोत्कृष्टता, पर क्यों ना विषयोत्कृष्टता, पर क्यों ना विषयोत्कृष्टता, कर्ता विचारोत्कृष्टता, कर्ता विचारोत्कृष्टता। अब देखो, दृष्टता, विचारोत्कृष्टता, विचारोत्कृष्टता, इन शब्दों के प्रयोग होने के कारण इसमें दोष उत्पन्न हो गया, श्रुति कटुत्व दोष। कौन सा हो गया? श्रुति कटुत्व दोष। अब दूसरा दोष देखते हैं हम सब। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। दोस्तों ध्यान देना, दूसरा दोष है शब्दों में च्युत संस्कृति दोष। च्युत का अर्थ होता है गिरना। संस्कृति से कौन गिर जाती है? भाषा। भाषा अपने संस्कारों से गिर जाती है तो वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। कौन सा? जब किसी शब्द के प्रयोग में व्याकरण संबंधी दोष होता है, व्याकरण संबंधी दोष हो जाता है, तब भाषा अपने संस्कारों के गिरने के कारण, तब भाषा के संस्कार में गिरने के कारण, संस्कार से गिरने के कारण वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। अर्थात जहाँ ये कहें कि व्याकरण संबंधी दोष होता है, कैसे होता है वो देख लें। पहले आप इसकी परिभाषा लिख लें। जब किसी शब्द के प्रयोग में, जब किसी
शब्द के जब किसी शब्द के प्रयोग में व्याकरण संबंधी दोष होता है, जब किसी शब्द के प्रयोग में व्याकरण संबंधी दोष होता है, तब भाषा के संस्कार से गिरने के कारण, तब भाषा के संस्कार से गिरने के कारण वहाँ भाषा के संस्कार से गिरने, यहाँ पर शब्द आया था च्युत, वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। अब देखो व्याकरण संबंधी दोष होता कैसे साहब, वो देखें कि मरम बचन जब सीता बोला, मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मणि डोला। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मणि डोला। अब देखो साहब, मरम बचन जब सीता बोला, सीता स्त्रीलिंग है लेकिन बोला पुल्लिंग की क्रिया होगी, तो व्याकरण संबंधी दोष हुआ। ये पुल्लिंग की यहाँ होनी चाहिए बोली, क्या होनी चाहिए बोली, तो यहाँ व्याकरण संबंधी अशुद्धि है साहब। कौन सी है? व्याकरण संबंधी अशुद्धि, वहाँ ऐसी अशुद्धि पाई जाती है। अब देखो बोला क्रिया पुल्लिंग की है, उसका प्रयोग सीता के लिए होना व्याकरण का दोष तो है ही, तो जहाँ व्याकरण संबंधी दोष होता है वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। देखो जैसे एक उदाहरण, फूलों की लावण्यता देती है आनंद। अब लावण्यता कोई शब्द नहीं होता, शब्द केवल और केवल होता है लावण्य। क्या होता है? लवण से बना लावण्य यानी सुंदर। तो वहाँ शब्द कौन सा दोष है दोस्तों? च्युत संस्कृति दोष। जैसे मैं ये लिख दूं, क्षण भर रहा, क्षण भर रहा उजाला का, तो उजाला का नहीं होगा, उजाले के। क्षण भर रहा उजाला का, तो उजाला का, ये सब लिंग वचन वाक्य वचन संबंधी दोष हैं, ये हमें सब वहाँ च्युत संस्कृति दोष हमें दिख रहा है। क्या दिख रहा है? च्युत संस्कृति दोष। या मैं कहूँ जहाँ काव्य में व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करके शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जहाँ काव्य में व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करके शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। कौन सा होता है? च्युत संस्कृति दोष होता है। दोस्तों आपने देखा नहीं, कभी कभी हम जब भी कोई चीज़ से गिर जाते हैं तो हमारे यहाँ जैसे हमारे चोट लग गई, हम गिर गए, मोटरसाइकिल से गिर गए, छत से गिर गए, हमारे हाथ में लग गए, पैर टूट गया, तो हमें दोष तो उत्पन्न हो ही गया। ऐसे ही कोई भाषा जब संस्कार से गिर जाती है, च्युत हो जाती है, तो वहाँ दोष उत्पन्न हो जाता है, और वो दोष होता है दोस्तों च्युत संस्कृति दोष। आशा है आपके ये दोष समझ में आए होंगे। अब अगला दोष लेते हैं दोस्तों।
अगला दोष है हमारा ग्राम्यत्व दोष। ग्राम्यत्व दोष। दोस्तों कभी कभी ना एक शिष्य समाज में जब हम रहते हैं, सभ्य समाज में, तो वहाँ कुछ अश्लील आदमी आ जाते हैं, तब उनकी भाषा जो होती है गाँव टाइप की, गंवार टाइप की वो भाषा होती है, जैसे शब्दों का प्रयोग होने लग जाता है, तो वहाँ ग्राम्यत्व दोष होता है। कौन सा दोष होता है? ग्राम्यत्व दोष होता है। जब मैं कहूँ, जब जहाँ काव्य पंक्ति में ग्रामीण भाषा या बोलचाल की भाषा, रोजमर्रा की भाषा का प्रयोग होता है, वहाँ अशिष्ट भाषा का प्रयोग जहाँ किया जाता है, वहाँ ग्रामत्व दोष होता है। जब कवि की भाषा में ग्रामीण तथा बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ ग्रामत्व दोष होता है। क्या होता है? ग्रामत्व दोष होता है। अपन देखेंगे, पहले देखिए, जब कवि की भाषा में जहाँ काव्य पंक्ति में, जहाँ काव्य पंक्ति में ग्रामीण भाषा ग्रामीण भाषा तथा बोलचाल की, ग्रामीण भाषा तथा बोलचाल की भाषा के शब्दों का बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ ग्राम्यत्व दोष होता है। वहाँ ग्राम्यत्व दोष होता है। कहने का मतलब, अपन जो ग्रामीण भाषा के शब्दों प्रयोग करें या बोलचाल की भाषा जिससे अपन रोजमर्रा में घरों में शब्द यूज करते हैं, तो वो शब्द कभी कभी अशुद्ध भी निकले आते हैं। ग्रामीण भाषा के ठीठी ढर्रा जिसे बोलते हैं ना, ऐसे शब्दों का जहाँ प्रयोग किया जाता है, वहाँ ग्रामत्व दोष होता है। जैसे एक आध उदाहरण देखें, खोपरी पे परत, खोपरी पे परत, पनहिया ब्रज नारिनी की, खोपरी पे परत पनैया ब्रज नारिन की। दो शब्द, एक खोपरी और एक पनैया, ठेठ ग्रामीण भाषा के शब्द हैं। शिरनिया ज्योति नहीं थी, पनैया, खोपरी, ये शब्द कैसे ग्रामीण भाषा के। देखते हमारी समझ में आ गए सब। इसलिए यहाँ कौन सा दोष है? ग्रामत्व दोष। कौन सा है? ग्रामत्व दोष। और भी उदाहरण देखें आप इसको। कभी कभी ऐसे उदाहरण आता है कि मूड पे मुकुट धरे, मूड, अब जस्ट टाइट, मूड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल की। तो यहाँ शब्द आया मूड। कौन सा शब्द आया? मूड। इसलिए यहाँ कौन सा दोष है? ग्रामत्व दोष। कौन सा दोष है? ग्रामत्व दोष। कभी कभी ना, क्योंकि कभी 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 वासन अधिक घिसने से, अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है।
जो परत चढ़ी होती है ना, वो रंग जो होता है। अब देखो मुलम्मा, बासन, ये भी सब ग्रामीण भाषा के शब्द हैं। किसके हैं? ग्रामीण भाषा के। एक उदाहरण और देखो, वाहरे अकबरा, ध्यान से देखना इस उदाहरण को। वाहरे अकबरा, अकबरा ये सम्राट अकबर के लिए आया है। वाहरे अकबरा तेरे जे ठाट, तेरे जे ठाट। अब देखो कैसे ठाट आए, नीचे दरी और ऊपर खाट, नीचे दरी और ऊपर खाट। दरी कालीन को कहा गया है। दरी किसको कहा गया है? यहाँ कालीन को। अब यहाँ ग्रामीण भाषा के दरी, कालीन, और खाट कहा गया राज सिंहासन को। खाट किसे कहा गया? राज सिंहासन को। इसलिए यहाँ कौन सा दोष है? ग्रामत्व दोष। कौन सा दोष है दोस्तों? ग्रामत्व दोष। उदाहरण एक जैसे आ भी जाता है कभी कभी ना, कि हमें ना पड़े कठोले में रहे, नींद न आई रात। उदाहरण देख लो बनी से, पड़े खटोले में रहे, पड़े खटोले में रहे, नींद न आई रात। खटोले में पड़े रहे, खटोले ग्रामीण भाषा का शब्द है, तो यहाँ कौन सा दोष है? ग्रामत्व दोष। उतारो दोस्तों, फिर अगले दोष पर चलते हैं। अब चौथा दोष आता है हमारा अश्लीलत्व दोष। अश्लील, लज्जाजनक दिखने वाला दोष। देखो मैंने अभी अभी कहा था कि जब शिष्ट समाज में अशिष्ट जैसी बातें होती हैं, यहाँ 3-4 शब्द अपन लिख दें। मैं एक तो लिख दूं अभद्रता सूचक, या मैं यूँ लिख दूँ असाहित्यिक, या मैं लिख दूँ अमंगल, या मैं यूँ लिख दूँ लज्जाजनक, लज्जाजनक आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि जब कविता में अभद्रता सूचक, असाहित्यिक और लज्जाजनक, यानी ऐसे शब्द जिसे अपन सभ्य समाज में बोल नहीं सकते, गाली टाइप में, लज्जाजनक शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहाँ कविता में भद्दापन उत्पन्न हो जाता है। अरे यार क्या बोल रहा है, छी। कविता में भद्दापन प्रयुक्त हो जाता है, या भद्दापन आने लग जाता है, और जब उसको पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसे शब्द कभी कभी प्रयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ अश्लीलत्व दोष होता है। देखें, जब कविता में अभद्रता सूचक, असाहित्यिक और लज्जाजनक या अमंगल, लज्जाजनक शब्दों का प्रयोग होता है,
वहाँ कविता में भद्दापन उत्पन्न हो जाता है। तो वहाँ कविता में भद्दापन यानी अच्छा नहीं लगता, और उसके पढ़ने से घृणा का भाव, और उसके पढ़ने से घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। पढ़ने से घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है, उसके पढ़ने से घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में वहाँ अश्लीलत्व दोष होता है। अश्लीलत्व दोष होता है। होता रहे, अभी उदाहरण देखते हैं इसका। देखो, आप कहोगे ऐसे उदाहरण सर क्यों दिए, पर कहते उसमें सब दोष ही अश्लीलत्व है तो देना ही पड़ेगा। देखिए कि दस्त से खाना खिलाया, दस्त से खाना खिलाया मैंने अपने यार को, दस्त से खाना खिलाया मैंने अपने यार को, प्यास जब उसको लगी, प्यास जब उसको लगी, पेशाब मैंने कर दिया। अब देखो, कहीं ये बात है कि खाना दस्त से खिलता है, पानी पेशाब, लेकिन साहब ये शब्द यूज कर दिए गए। दस्त का मतलब हाथों से, पेशाब करते हैं पानी। तो ये सब लज्जाजनक शब्द छे ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए यहाँ कौन सा दोष है? अश्लीलत्व दोष। कौन सा दोष है? अश्लीलत्व दोष। जैसे कभी कभी कोई उदाहरण भी ये देता है ना, देखो मैं ऊपर से मिटा देता हूँ ना, कभी कभी ये उदाहरण आपने देखा होगा, थूक कर मत चाटो। थूक कर चाटना, अपनी बात पर अड़िग नहीं रहना। थूक कर मत चाटो, अपनी बात पर डटे रहो। थूक कर मत चाटो, अपनी बात पर डटे रहो। थूक कर मत चाटो, अपनी बात पर डटे रहो। ये सारी की सारी जो बातें हैं ना, ये लज्जाजनक हैं। थूकना चाटना अच्छी नहीं लगती ये सारी बातें। इसलिए यहाँ कौन सा दोष है? अश्लीलत्व दोष। कौन सा दोष है? अश्लीलत्व दोष। देखो एक उदाहरण कभी कभी आपने देखा होगा, मिर्ची आँख पिए की, मिर्ची आँख पिए की, पिया प्रिय, मिर्ची आँख पिए की, निरख बायो दीना, निरख देख के, बायो दीन तत्काल, निरख बायो दीन तत्काल। यहाँ वायु तुरंत देख करके, वायु तत्काल देख करके। वायु का अर्थ यहाँ ना ग्रामीण भाषा में पाद। अभी अश्लील शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? अश्लीलत्व, अच्छी नहीं लगती। जैसे ये कहा जाए, रावण के दरबार में, फिर
अंगद का पाद। अब पाद में से पैर आया, लेकिन यह पाद हमारे अश्लीलत्व शब्द है, इसलिए इसमें अश्लीलत्व दोष होता है। दोस्तों ये दोष हमने आपको कोशिश की, अश्लीलत्व दोष, एक दोष और रह गया क्लिष्टत्व दोष। उस क्लिष्टत्व में दोष है कि जहाँ शब्द का अर्थ आसानी से समझ में ना आए, क्लिष्ट का अर्थ ही कठिन है, तो कठिन तत्व का जब समावेश होता है वो क्लिष्टत्व दोष होता है। हम आपको बताएंगे इस क्लिष्टत्व दोष का बहुत अच्छे उदाहरण आपको दिया जाएगा, अर्थ समझ में 4-5 उदाहरणों के माध्यम से आपको इस तरह समझाया जाएगा कि लगता था कि जो हमें चीज़ कठिन थी वो बहुत सरल आपको दोस्तों हो जाएंगी। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में हम रूबरू होंगे इसी टॉपिक को लेकर के अगले दोषों पर। बहुत अच्छे प्रकार से तरीके से आप लोगों को समझाया, जैसे जा रहा है उससे और अच्छी भली भांति समझाने की कोशिश की जाएगी। बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।